हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूँ और हम देखेंगे इसमें टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऑलरेडी मैंने इसका एक क्लास ले लिया है और इसके जो फॉर्मूलेज हैं उसे मैंने डिराइव कर भी दिखा दिया था। हम आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, है ना। अब समझने वाली बात है, यहाँ पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 41 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 49 डिग्री। यहाँ पर सबसे पहले क्या सोचना है उस बात को समझ लो। हमारे पास जो हमारे सिलेबस के अंदर डिग्री का कितने डिग्री हमें पढ़ने हैं, 0 डिग्री पढ़ना है ना, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 पढ़ना है, 60 पढ़ना है और 90 डिग्री पढ़ना है। इतना ही पढ़ना है ना हमें। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर इन सभी डिग्री में से एक भी डिग्री प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही यहाँ पर हमें दिखेगा कि एक भी डिग्री प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट, है ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में उसका फॉर्मूलाज भी देखा है। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पिछला लेक्चर देख लें और यहाँ पर उसे कैसे अप्लाई करना है अब इस बात को समझो। सबसे पहले देखो कि एंगल क्या गिवन है। एंगल यहाँ गिवन है 41 डिग्री और यहाँ गिवन है 49 डिग्री। मतलब हमने जो पढ़ा है वो तो हमारे पास यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो अब करें क्या हम, अब करना ये है कि सबसे पहले जो एंगल्स गिवन हैं उन्हें ऐड कर देखो, है ना। जैसे ही एंगल को हम ऐड कर देखेंगे तो यहाँ एक चीज दिखेगा आपको, यहाँ लिखा है 41, यहाँ लिखा है 49। जैसे ही 41 + 49 करोगे टोटल सम हमारा आ जाएगा 90। समझो मेरी बात, जैसे ही यहाँ पर ऐड किया हमने 41 और 49 को, हमारा सम कितना आ गया 90। और हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर यही चीज पढ़ा था कि अगर एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है तो मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो पॉजिटिव थीटा नेगेटिव कैंसिल आउट और ये दे देगा 90 डिग्री। होप सो आपको अब ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है साइन 41, यहाँ लिखा है कॉस 49। इन दोनों में से किसी एक को एक टर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन ही में रख लो, या क्या बोलते हैं, अगर नीचे कॉस है तो ऊपर साइन है तो इसे भी कॉस में ही कन्वर्ट कर लो। मतलब किसी भी तरह दोनों को एक जैसा ही कन्वर्ट कर लो। डिग्री क्या है क्या नहीं वो हम देख लेंगे, लेकिन दोनों एक जैसा ही कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा उससे। चलिए वही कॉन्सेप्ट अब लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा है। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है बोलो, साइन थीटा, है ना। इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली साइन को ही कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉस को कन्वर्ट, किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। बस इस चीज को समझना है कि हमें निकालना क्या है। अगर ये बात आपके ध्यान में रहेगा तो आप कैसे भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। चलो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर साइन को कन्वर्ट कर लेता हूं और आप क्या करोगे, मेरे बनाने के बाद आप इसी क्वेश्चन को यहाँ पर कॉस को कन्वर्ट करके देखोगे साइन में, है ना। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ साइन 41 डिग्री लिखा है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री। समझो बात, इस 41 डिग्री को हम 90 माइनस 49 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। 41 को हम ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगा हमें, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद हमारा काम इजी हो गया। यहाँ पर जैसा लिखा था cos 49 एज इट इज, इसे वैसा ही लिख डालो, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है ऐसा अगर हमने 41 को लिख दिया 90 माइनस 49 तो उससे क्या हो गया कि हमारे पास जो फॉर्मूला था ना साइन का, अब वो हमारा दिखने लग गया। फॉर्मूला क्या था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हाउ मच, कॉस थीटा। इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हाउ मच, कॉस थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर कॉस कितना हो जाएगा बोलो, 49 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 49 डिग्री। अब समझ में आ रहा है आपको ऐसा मैं क्यों लिखा 41 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 49, है ना।
इस चीज को समझने के लिए इस चीज को देखना जरूरी है। जो ऊपर और नीचे एंगल गिवन है इसे ऐड कर कर देखो, ये चेक करो कि दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। अगर 90 डिग्री आ गया तो मतलब आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। और हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री वाला का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। चलो यहां पर हमारा न्यूमरेटर भी जैसा है, डिनोमिनेटर वैसा ही है। तो क्या हो गया, जब दोनों सेम हो गए तो कट कर दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, दोनों का वैल्यू 1 हो गया। और हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन इतनी इजीली सॉल्व हो गया, है ना। जो यहाँ पर एंगल हमें पता नहीं था उसकी हमें जानने की जरूरत भी नहीं पड़ी, वैल्यू कितनी है इस एंगल पर साइन की, इस एंगल पर कॉस की, है ना। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाकर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। होप सो आपको ये बात यहाँ समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, tan 54 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 36 डिग्री। सेम टू सेम जो हमने ऊपर काम किया ना नीचे काम किया, बस खाली फॉर्मूला का ध्यान रखना है कि tan को cot में कैसे कन्वर्ट करना है और cot को tan में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहां पर भी सबसे पहले वही चेक करना है कि ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए हमें इन दोनों एंगल का सम करना होगा। अगर सम करेंगे तो 6 + 4 10 कैरी 1 5 3 8 1 9, मतलब इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है। इसका मतलब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट यहां लग जाएगा। तो चलिए लगा लेते हैं। अब देखिए यहां पर पहले क्वेश्चन में मैंने आपको न्यूमरेटर चेंज करके दिखाया था ना, चलिए मैं आपको यहां पर डिनोमिनेटर को चेंज करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। चलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, tan 54 डिग्री, है ना, कितना लिखा है, tan 54 डिग्री। अब जरा ध्यान से, है ना, यहां पर लिखा है cot 36 डिग्री। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, cot 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, है ना। एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, ऐसा ही पढ़ा था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट में। अगर ये है ना, यहां पर क्या है, यहां पर 36 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, 36 डिग्री को हम तोड़कर लिख सकते हैं। कैसे, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ऐसा हम अगर लिख देंगे तो इससे हमारा काम अब क्या हो गया, इससे हमारा काम अब इजी हो गया। कैसे इजी हो गया उस चीज को समझो। यहां पर tan 54 डिग्री ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, और यहां पर हमने 36 डिग्री को 90 माइनस 54 कर लिया है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला है ना, cot 90 माइनस थीटा, हाउ मच, cot 90 माइनस थीटा होता है हमारा tan थीटा। कितना होता है, tan थीटा। यहां पर थीटा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, इट मीन्स 54 डिग्री। यहां पर क्या है हमारा, थीटा गिवन है, एंगल गिवन है। वापस से देखो, जो न्यूमरेटर दिख रहा है वही डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो मतलब दोनों को काट दो, कैंसल आउट हो गया। कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया हमारा वापस से 1। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, cosec 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री। वापस से जोड़कर देखो एंगल 25 डिग्री और 65 डिग्री को ऐड कर देखो। जहां पर हमें ऐसा एंगल गिवन है और हमें पता नहीं है उसका वैल्यू, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सोचेंगे और वो हम क्या करेंगे, वहां पर दो एंगल्स को ऐड करके देखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर इससे और इसे ऐड करके देख रहे हैं तो यहाँ कितना हो गया, 60 + 20 80, 5 और 5 10 मीन्स 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है हमारा। चलो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को किसी एक के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और देखेंगे फिर हमारा आंसर क्या आता है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कॉसेक को कन्वर्ट कर देता हूं सेक में, और आप क्या करेंगे, खुद से सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करके देखेंगे। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी करना, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या हो गया, कॉसेक 25 डिग्री, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और यहां जो गिवन है सेक 65 डिग्री, लिख दिया हमने सेक 65 डिग्री। क्यों, क्लियर है ना आपको। यहां पर 25 डिग्री को हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 65। हमने यहां क्या किया, इसको मैनिपुलेट किया है इस 25 को, किसमें, 90 माइनस 65 में, है ना। जब हमने ऐसा लिख लिया तो हमारा काम फिर आसान हो गया। हमें तो पता है ना कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, फिर इसे लिख लेंगे सेक थीटा। यहां पर थीटा कितना हो गया, अब 65 डिग्री है ना, इस 25 डिग्री को हमने मैनिपुलेट करके लिखा है। तो यहां पर थीटा कितना होगा, 65 डिग्री। तो क्या किया हमने, लिख लिया यहां पे 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। देख लो
यहाँ पे भी sec 65, यहाँ पे भी sec 65, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल है। तो कितना हो गया आंसर हमारा? आंसर हो गया 0। होप सो अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा धीरे धीरे। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, है ना। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे लगाया एज इट इज यहाँ लगाएंगे। हाँ, ना ही हमें 13 डिग्री की वैल्यू पता है, ना ही 77 डिग्री की पता है ना, कि साइन का 77 डिग्री कितना होता है, कॉस का 13 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है, हमें तो नहीं पता है, लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पता है। तो वापस से हम क्या करेंगे, इस एंगल को इस एंगल से ऐड कर देखो, 77 और 13 को 70 और यहाँ से 10, 83 प्लस 7 10, इट मीन्स 90 डिग्री वंस अगेन, है ना। तो वापस हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन भैया यहाँ पर स्क्वायर है, इसे डरने की बात नहीं है। स्क्वायर है तो हो जान दो, हमें उससे क्या मतलब है। स्क्वायर होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एंगल तो वही रहेगा ना, एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा, नहीं ना। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं इस बारी। कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री को कन्वर्ट करके कितना लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने दिया, 13 डिग्री को हमने खाली मैनिपुलेट कर लिया, कितना, 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री में। अब क्या है यहाँ पर हो गया माइनस, जो गिवन है एज इट इज वैसा ही लिख देते हैं। कितना हो गया, साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब कोई सोच रहा होगा ये कैसे क्या कर रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना इस स्क्वायर से, तो सिंपली क्या करो, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाओ, कंप्लीट बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ बड़ी वाली, और यहाँ क्या करो, इसके ऊपर स्क्वायर मार दो, है ना। इस पूरे वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहे हो, चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात बराबर है ना। तो डरने की बात नहीं है, खाली हमें मैनिपुलेशन एंगल के ऊपर करना है। एंगल चेंज तो इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, बस हमें इतना ही देखना है। चलो यहाँ पर कितना हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा कितना है, 77 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 77 डिग्री। भैया स्क्वायर भी तो था ना, और मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कहाँ लाकर लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ही स्क्वायर लाकर लिखते हैं। तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर 77 डिग्री माइनस जो गिवन है लिख लिया हमने, साइन स्क्वायर 77 डिग्री। देखो वापिस से दोनों फंक्शन सेम, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, सेम सेम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आ गया आंसर अपना, 0। होप सो आपको ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, सो ऑन बढ़ता गया, लास्ट कहाँ खत्म हो रहा है, cos 180 डिग्री। जरा ध्यान से देखो, है ना, हमने किसी भी एक भी एंगल का वैल्यू नहीं पढ़ा है यहाँ पर, जैसे जैसे बढ़ रहा है। हाँ, बीच में अगर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो उनकी वैल्यूज हमने पढ़ी होंगी, लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्री का क्या करें, 3-4 का वैल्यू पता है, बाकी का वैल्यू पता नहीं है, तो हम करें क्या। ध्यान दो, ये क्वेश्चन आप मुंह से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जरा उस बात को समझो। यहाँ पर 1 से बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 सो ऑन बढ़ता जाएगा, लास्ट नंबर 180 डिग्री है ना। इसी बीच में एक ऐसा भी आएगा जहां पर ये लिखा आएगा मल्टीप्लाई होकर cos 89 डिग्री, और एक लिखा आएगा cos 90 डिग्री। जैसे ही cos 90 डिग्री दिखाना हमें, हमारा काम वहीं पर खत्म हो गया, क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, समझने की कोशिश करो। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू भैया अपना 0 होता है। जैसे ही यहां पर cos 90 डिग्री 0 होगा, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, कितना कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे एक्सप्रेशन को ये क्या बना देगा, 0 मल्टीप्लाई होकर कंप्लीटली खत्म कर देगा पूरा, और वैल्यू हो जाएगा 0। वापस से बोल रहा हूं मैं, 1 से बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 सो ऑन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसी बीच में एक ऐसा भी लिखा आएगा cos 90 डिग्री, और इस cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। 0 से आप लाख कुछ भी इनफाइनाइट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, वो क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना दे देगा वैल्यू, 0। मतलब ये क्वेश्चन तो मुंह से ही बन के सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसे। होप सो अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन गिवन है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, प्रूव दैट
साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। ध्यान से सुनो, यहां पर क्या गिवन है। सबसे पहले जो जो बोला, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे आप लिखते चलो। ऐसा नहीं कि सोचते रहना, सोचते रहोगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैथ्स फिजिक्स ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं, जितना आपका पेन चलेगा उतना आपका दिमाग चलता जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जो जो बोल रहा है आप उसे लिखते चलो। यहाँ क्या बोला है कि एक ट्रायंगल गिवन है। कौन सा ट्रायंगल गिवन है? ए बी सी। चलो हमें नहीं पता कौन सा ट्रायंगल, हमने नॉर्मल कोई ट्रायंगल बना लिया। क्या गिवन हो गया हमारा? ट्रायंगल एक ए बी सी लिख दिया हमने, ए बी और सी। अब क्या बोला है, इनके जो एंगल्स है ना, समझने की कोशिश करो आप। यहां पर जो इनके एंगल्स गिवन है ना, वो हर साइड का जो हर वर्टेक्स का जो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर वही एंगल गिवन है। मतलब यहां पर एंगल ए के लिए एंगल ए गिवन है, एंगल बी के लिए एंगल बी गिवन है, एंगल सी के लिए एंगल सी गिवन है। अब ध्यान से सुनो जो बात मैं कह रहा हूं। इसने बोला है कि ए बी सी क्या है? इंटीरियर एंगल है, और किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है? बोलो, ए प्लस बी प्लस सी, यानी एंगल सी एंगल बी एंगल ए का सम कितना होता है ट्रायंगल का? वो होता है 180 डिग्री। जैसे ही हमने ये लिखा वापस से क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। बस थोड़ा सा दिमाग इधर उधर लगाना है, बाकी क्वेश्चन में दम बचा ही नहीं। चलो देखो ध्यान से, यहां पर देखो 2 है नीचे, यहां पर 2 है नीचे, सबके नीचे 2 है। तो हम क्या करते हैं, सबके नीचे थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर लिया हमने, है ना। इधर भी डिवाइड कर लिया, इधर भी डिवाइड कर लिया। जो जो करने बोला है और जो जो दिख रहा है हम करते जाएंगे, हमारा काम इजी हो जाएगा। हमें प्रूव करने दिया था ना, साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस ए बाई टू। 2 तो किसी के नीचे है ही नहीं भैया, हम कैसे 2 लाएंगे? 2 तभी लाएंगे जब हम दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या हो गया, अब ध्यान से सुनो, इससे ये हो गया कि हम सारे एंगल को अब तोड़ कर लिख सकते हैं। एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू, और यहां पर 180 बाई टू, हाउ मच? 180 बाई टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। जैसे ही ये हो गया, अब क्या करो, हमारा b प्लस सी बाई टू एक तरफ है और a बाई टू दूसरी तरफ है। इसका मतलब इस एंगल a बाई टू को उस तरफ भेज दो। कितना हो जाएगा? ध्यान दो, एंगल b बाई टू प्लस एंगल c बाई टू, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई टू। जैसे ही हमने ये लिख लिया ना, अब उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद हम क्या करते हैं, b प्लस सी एक साथ है, यानी 2 एलसीएम ले लो। 2 का जैसे ही हमने एलसीएम लिया, कितना हो गया? एलसीएम ले लिया, है ना। समझो बात, जैसे ही हमने 2 एलसीएम लिया तो यहां पर क्या होगा, 2 से 2 1 टाइम्स कितना बच गया यहाँ पर? एंगल b प्लस वापस 2 से 2 टाइम्स कितना बच गया यहाँ पर? एंगल c। और इस तरफ कितना बच गया, लिखा हुआ है हमारा, आया हुआ है 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई टू। अब ध्यान दो, हमें अब क्या करना है, हमें प्रूफ करना क्या था? आप ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ करना था साइन b प्लस सी बाई टू बराबर कॉस a बाई टू, है ना। और हम अभी तक किस रिजल्ट पे पहुंच गए हैं? b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई टू। मतलब हमने इस तरफ का वैल्यू ले आया है, इस तरफ का a बाई टू भी दिख रहा है लेकिन उसके साथ 90 है। अच्छा, यहां दिख रहा है साइन और कॉस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले में कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था क्या जिसमें साइन और कॉस रिलेशन में है? हाँ पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। यहां पर अगर हमारा साइन आ जाए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, तो यहां कितना आ जाएगा? कॉस a बाई टू। भैया हमारा काम ही तो हो गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पढ़ा है, क्या करेंगे, साइन अप्लाई कर देंगे। इधर भी साइन अप्लाई किया और इस तरफ भी इक्वल टू, थोड़ा मैं इधर लिख ले रहा हूं, ठीक है। इस तरफ भी क्या किया हमने, साइन अप्लाई कर लिया। यहां पर क्या हो गया, साइन ऑफ दिस एंगल, समझने की बात करो, साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल, है ना। जब हमने इतना कर लिया तो अब देखो आगे क्या कर रहा हूं मैं। यहां पर जो LHS में लिखा हुआ है वैल्यू, इसे एज इट इज ऐसा ही रहने दो, साइन एंगल B प्लस एंगल C बाय 2 इक्वल टू, भैया यहां देखो साइन 90 माइनस थीटा, हाउ मच? साइन 90 माइनस थीटा होता है अपना कॉस थीटा। कितना हो गया हमारा? कॉस, और थीटा क्या है? एंगल a बाई टू। लिख दिया हमने एंगल a बाई टू। यही तो हमें प्रूफ करना था कि नहीं प्रूफ करना था? ध्यान से देखो, साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस a बाई टू, जो हमने रिजल्ट लाया है, ध्यान से देखो, ये वही है क्या?
साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। होप सो अब आपको ये क्वेश्चन और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे सॉल्व होगा। अब यहां पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन acute एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना। हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 यही दिया हुआ है ना। और हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है जो यहां पर एंगल में प्रेजेंट है, यहां पर भी एंगल में प्रेजेंट है। और ये बोला है कि 2a जो है वो क्या है, एक अक्यूट एंगल है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा है एक बार उसको लिख लेते हैं हम, है ना, कि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए, देखने में अच्छा लगे। cot a माइनस 18, है ना। चलो इतना लिख लिया हमने। वापस से वही कॉन्सेप्ट, यहां tan दिख रहा है, यहां cot दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए पढ़ा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें कोई रिलेशन ऐसा था कि जिसमें tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं, cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, या फिर cot 90 डिग्री माइनस थीटा हाउ मच, tan थीटा। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमने ऊपर से तो एक्सप्रेशन यहां लिख लिया। अब बात समझने की कोशिश करो, यहां tan है, यहां cot है, या तो tan को cot में कन्वर्ट कर लो या तो cot को tan में कन्वर्ट कर लो, आप कुछ भी कर लो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लगता है कि इधर कभी उधर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कंसंट्रेट होकर करोगे तो सब कुछ आएगा। मैं क्या करता हूं, यहां पर cot को tan में कन्वर्ट कर लेता हूं, है ना। तो यहां क्या है, यहां हो गया हमारा tan 2a, है ना, जो ऊपर लिखा है यहां लिख दिया, इक्वल टू cot थीटा लिखा है। cot थीटा कब आता है, cot थीटा आता है tan 90 माइनस थीटा से, है ना। tan 90 माइनस थीटा करेंगे तभी तो cot थीटा आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस cot को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना, ये थीटा, है ना। कितना हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री। होप सो इतना क्लियर होगा। अब एक बात सुनो, यहां भी tan यहां भी tan, इसका मतलब ये नहीं कि काट देना, नहीं। आप आगे जाकर पढ़ोगे तो ये क्या होता है, ये यहां से जाके इसका इनवर्स बनेगा और इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा इनवर्स फंक्शन के थ्रू। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना है, ना ही हमारे क्या बोलते हैं सिलेबस में इनवर्स है, तो उतना दूर सोचना ही नहीं है। यहां पर क्या करना है, हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। यहां पर भी tan, यहां पर भी tan, इसका मतलब यहां भी tan थीटा है, यहां भी tan थीटा है। इट मीन्स इसके पास जो थीटा है वही थीटा तो इसके पास भी होगा। समझो बात, यहां भी tan है, यहां भी tan है। tan के पास कोई थीटा जो कि बराबर है tan के पास कुछ थीटा से, मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये थीटा और इस थीटा का वैल्यू बराबर होगा, तभी तो उस थीटा के वैल्यू पर इस tan का जितना वैल्यू है उसी थीटा पर इस tan का भी उतना ही वैल्यू आ रहा है। इट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, जो एंगल 2a है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट a माइनस 18 के। तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इस माइनस को पॉजिटिव बना देगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 90 प्लस 18 हाउ मच, वो हो जाएगा 108 डिग्री। और ये माइनस इस a से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, माइनस a। अब ध्यान दो, इस माइनस a को हम इस तरफ के a के पास भेजेंगे तो यहां नेगेटिव साइड बदलते हैं पॉजिटिव। इट मीन्स 2a प्लस a इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 108 डिग्री। समझ रहे हो बात मेरी? चलो इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 2a प्लस a हाउ मच, 3a इक्वल टू 108 डिग्री, यानी a इक्वल टू 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। कैंसिल आउट करो, कितने टाइम्स जाएगा, 3 से 10 जाएगा, 3 टाइम्स कैरी 1, 18, 6, 36, यानी हमारा एंगल a कितना निकल गया, 36 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में वही मांगा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कितना निकल गया, 36 डिग्री। होप सो अब आपको सब कुछ क्लियर होगा। और आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देख लो, एंगल 2a जो था वो अक्यूट होना चाहिए। 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके देख लो 72 हो जाएगा, वो तो अक्यूट ही एंगल है ना। होप सो अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव दैट अंडर रूट tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू cot b डिवाइडेड बाय होल sin a इंटू sec b माइनस sin स्क्वायर b डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a
ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, tan a के बराबर होनी चाहिए। यानी हमको इसे सॉल्व करना है और हमें प्रूव करना है कि इस कंप्लीट जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू जो है वो tan a आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ गिवन क्या था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, b को एक तरफ लेकर चले जाते हैं, है ना। क्या हो गया, a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। अब कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां a लिखा है वहां वहां 90 डिग्री माइनस बी पुट करते चले जाओ। देखो आंसर तुरंत तुरंत आना शुरू हो जाएगा। समझो बात, चलो देखते हैं करके। यहाँ क्या हो गया हमारा, अंडर रूट, समझने की बात है ना। देखो ध्यान से, यहाँ tan a लिखा है, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 90 डिग्री माइनस बी। तो लिख दिया हमने कितना, tan 90 डिग्री माइनस बी। b को एज इट इज ऐसा ही रहने दो, कितना हो गया, tan b लिख लिया हमने। चलो प्लस यहाँ पर लिखा है tan a इंटू कॉट बी। यहाँ पर tan a दिखा, जहाँ a दिखे वहाँ 90 डिग्री माइनस बी पुट करो, कितना हो गया, tan 90 डिग्री माइनस बी, है ना। इतना समझ में आ गया। कॉट बी लिखा है एज इट इज, यहाँ पर कॉट बी रहने ही दो, है ना। उसके बाद होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया, साइन ए, वापस से ए दिखा, ए की जगह क्या करो, फिर से पुट करो 90 डिग्री माइनस बी। कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस बी। सेक बी है एज इट इज रहने दो, कितना हो गया, सेक बी, है ना। चलो ठीक बात है। यहाँ पर वापस से माइनस, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है, जहां बी है उसे छोड़ दो, साइन स्क्वायर बी है छोड़ दिया हमने। यहाँ पर वापस से दिखा कॉस स्क्वायर ए, जहां ए दिखे वहां पर 90 माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर 90 माइनस बी। अब ध्यान से, है ना, अब ध्यान देने वाली बात है, इसे अब ध्यान से देखो। tan 90 माइनस थीटा हाउ मच, कॉट थीटा। जैसे ही यहाँ पर कन्वर्ट हो गया tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा लिख देंगे, कॉट थीटा की जगह क्या है, बी, यानी कॉट बी इंटू tan बी लिख दिया हमने। प्लस tan 90 माइनस थीटा अगेन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, कितना हो जाएगा, कॉट, कितना हो गया, ध्यान दो, कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉट बी इंटू कॉट स्क्वायर बी, सॉरी कॉट बी, है ना। यहाँ पर इससे कॉट बी आ गया, यहाँ पर खाली कॉट बी लिखा था। चलो इतना हमने लिख लिया। अब ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान दो, वापस से यहाँ लिख लिया हमने। यहाँ लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस बी, मतलब साइन से क्या कन्वर्ट होता है, कॉस, यानी कॉस, एंगल कितना है हमारे पास, बी, यानी कॉस बी इंटू सेक बी एज इट इज, उतार लो, सेक बी उतार लिया हमने, है ना। चलो ध्यान दो, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर बी एज इट इज, क्या रहने देंगे हम, साइन स्क्वायर बी रहने दिया। कॉस 90 माइनस बी यानी स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी स्क्वायर से हमें यहाँ सोचना ही नहीं, हमें खाली एंगल देखना है। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर रख देंगे, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है अपने पास, बी, लिख लिया बी। अब ध्यान से देखो, कॉट टेन एंगल सेम, मतलब कॉट और टेन आपस में रेसिप्रोकल, तो दोनों कटकर कितने हो जाएंगे, बोलो, दोनों कटकर कितने हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आपस में ये क्या है, रेसिप्रोकल है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, एंगल भी सेम है, इसलिए इस कंप्लीट वैल्यू कितनी हो गई, 1। चलो यहाँ लिख लिया हमने, कॉट ऑफ बी इंटू कॉट ऑफ बी, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, कॉट का होल स्क्वायर बी। समझ रहे हो बात, यानी 2 कॉट था, 2 कॉट मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो गए। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है हमें, ध्यान देखो, कॉस बी इंटू सेक बी, यानी कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल हैं, एंगल भी सेम है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1, है ना। चलो माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी, यानी सेम सेम कट गए तो कितने हो गए, कटकर हो गए 1। अब ध्यान से देखो जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, क्या है, लिख लेंगे वापस से यहाँ अंडर रूट, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एंगल बी, ये -1 बचा है, -1, ये 1 नीचे है तो फर्क ही नहीं पड़ता, 1 रहे ना रहे, ठीक है। अब ध्यान दो, 1 और 1 प्लस माइनस साइन प्लस साइन, मतलब ये हो गया कैंसल, तो कितना बच गया वैल्यू हमारा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर एंगल बी। यहाँ अंडर रूट है, यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को हटा देगा तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, कॉट बी। लेकिन हमें ये तो प्रूफ नहीं करना था ना, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था tan a, है ना। और ध्यान दो हमारा क्या आ गया है, कॉट b, यानी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री था,
तो यहाँ हम ये भी तो निकाल सकते हैं ना, b बराबर 90 डिग्री माइनस ए। यानी अगर हम यहाँ से a बराबर 90 डिग्री माइनस बी निकाल सकते हैं तो यहाँ से तो हम ये भी निकाल सकते हैं ना, b बराबर 90 डिग्री माइनस ए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ से b की जो वैल्यू निकली 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ जो हमारा निकला है ना वैल्यू, ध्यान दो, यहाँ जो निकला है हमारा वैल्यू कॉट b। अब क्या करेंगे, इस b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। जैसे ही यहां पर हमने ये पुट किया है ना 90 डिग्री माइनस ए, तो क्या हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है, a है। और हमारा डिजायर रिजल्ट क्या था प्रूफ करने के लिए, हमें tan a के बराबर जो हमारा एक्सप्रेशन दिया था उसे सॉल्व करके प्रूफ करना था। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।